नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से डीआई कराने वाले हैं, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसकी कल हमने एक क्लास कराई थी, लेकिन किसी कारणवश वो क्लास हमारी जो है गलत हो गई थी, या फिर कुछ इश्यू ऐसा आ गया था कि वो क्लास प्रॉपर नहीं चल पा रही थी। ठीक है, तो हमने उस क्लास को डिलीट कर दिया। ठीक है, इसीलिए वो क्लास कल चल नहीं पा रही थी। आज हमारी ये पहली क्लास होगी डीआई की। ठीक है, और आज से आपको डीआई की और जो मैथमेटिक पोर्शन है उसका मैं लगभग, आज तो मैंने केवल यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, कल से हम 10 क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, इस जिसमें 10 क्वेश्चन में एक पूरा सवाल जिसमें 5 सवाल होते हैं वो हम डीआई का कराएंगे। ठीक है, और बाकी 5 क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो और जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के और जो मैथमेटिक्स के, वो वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी हमारी आपको एक क्लास की पॉइंट की कल से प्रोवाइड होगी। ठीक है, कल से प्रोवाइड होगी, और कल हमारी इकोनॉमिक्स की मैराथन भी आएगी। ठीक है, मैराथन भी आएगी जो लगभग 1 घंटे 40 मिनट की है, और जिसमें हमने 500 क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन कराए हैं, और इसका समय होगा 11 बजे। ठीक है, 11 बजे ये क्लास आपको मिल जाएगी। तो साथियों, करते हैं हम आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डीआई को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको औसत निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्या औसत निकालना आना चाहिए। ठीक है, आप औसत क्या होता है, यानी कि एवरेज। ठीक है, एवरेज ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं। अब जैसे कि मान लो कोई संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं दी गई, जैसे 2, 7, 5, 9, 6। ठीक है, इन संख्याओं का औसत आपको निकालना है। ठीक है, इन संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन है हमारा। तो जब हम किसी का औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, औसत का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, औसत का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़ बट्टे संख्याओं की संख्या। ठीक है, संख्याओं की संख्या, यहाँ कुल लगा देंगे अब। ठीक है, कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं का जोड़। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऊपर हमारे पास कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो संख्याओं की संख्या कहाँ जाएगी, नीचे। ठीक है, और इसका ऊपर जोड़ आएगा। ठीक है, 2 + 7 + 5 + 9 + 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, केवल इसमें फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, केवल इसमें फॉर्मूला हमने लगाया है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, 9 और 6 15 और 5 20 और 7 27 और 2 29। ठीक है, और नीचे हमारा 5 आ गया। एक बार फिर जोड़ते हैं, 6 और 9 15, 5 20 और 27 और 2 29। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 25। ठीक है, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा ली, 0 हो गया, 5 8 40। तो इसका एवरेज कितना आ गया, इन संख्याओं का एवरेज कितना आ गया, 5.8, यानी कि 5.8। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे तो हम निकालते हैं औसत। ठीक है, अब औसत के साथ साथ आपको एक चीज और आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, आपको परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लो हम आपसे कहें कि क्वेश्चन है, ठीक है, कि 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे, 100 को हम ऐसे लिखेंगे और इस का को हटा देंगे, का को काट देंगे, और इसकी जगह क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है, 25 को ऊपर रखेंगे, और इसको चिन्ह को जो परसेंट का इसको हटा देंगे। ठीक है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, बट्टे में 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गए, कितना आया, 100 का 25% कितना होगा, 25% होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सही है। अब जैसे कि एक सवाल और बता दूंगा कि 100 का 10% कितना होगा। ठीक है, 100 का 10% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, निकाल लो फिर से। 100 का हटाया, गुणा का चिन्ह लगाया,
परसेंट हटाया, बट्टे में 100 लगा दी, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 10%। ठीक है, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, आपको समझाने के लिए बताया मैंने। अब जैसे कि कोई संख्या है 25 25, इसका आपको 10% निकालना है। कैसे निकालोगे, 10% निकालना है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 25 का 10% निकालना है। कैसे करोगे, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिए। ठीक है, और जब हम इसको भाग देंगे तो जैसे यहाँ एक जीरो है ना, बट्टे में अगर कोई संख्या ऊपर कितनी भी लिखी है, ठीक है, कितनी भी संख्या लिखी है, और अगर नीचे एक जीरो है तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को ज्यों की त्यों लिखेंगे। ठीक है, ज्यों की त्यों लिखेंगे, और अगर एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ दो जीरो होते दो के बाद पॉइंट लगाते, तीन जीरो होते तीन के बाद पॉइंट लगाते, तो कितना आ गया 252.5%। ठीक है, ये इसका हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। किस पर चलते हैं, क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब डीआई का क्वेश्चन आएगा, आज मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, हालांकि ओल्ड क्वेश्चन से है। ठीक है, ये भी आ चुका है पेपर में। ठीक है, ये भी पेपर में आ चुका है, और ये आया था आपका 2019 में। ठीक है, कब आया था, 2019 का ओल्ड पेपर है ये, दिसंबर 2019 का, उसमें आपका ये आया था। ठीक है, सेट फर्स्ट का पेपर है ये, 2019 सेट फर्स्ट का पेपर है ये। ठीक है, सेट फर्स्ट है ये, जो पहला एग्जाम हुआ था 2019 में, उसका एग्जाम है ये। ठीक है, दिसंबर का, उसमें ये आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को बहुत गंभीरता से पढ़ना है। ठीक है, बहुत गंभीरता से पढ़ना है, चीजों को समझना है। ठीक है, तो क्या दिया है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, विभिन्न जानने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत दी गई है। अब ये क्या है, ये तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये वाली कोबोल, C++, फोर्ट्रॉन, जावा, LISP, पाइथन, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इधर क्या है हमारा, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों को जानने वाले प्रतिशत हैं। मतलब 15% लोग C++ जानते हैं, सी को 25% लोग जानते हैं, कोबोल को 12% लोग जानते हैं, फोर्ट्रान को 13% लोग जानते हैं, जावा को 15% लोग जानते हैं, LISP को 10% लोग जानते हैं, पाइथन को 10% लोग जानते हैं। अब देखो, वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता दी गई है। यदि मान लिया जाए, ठीक है, ये लिया हो गया, ठीक है, लिया होगा, मान लिया जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, अब कुल संख्या कितनी है, 12 लाख। ठीक, कितनी है, 12 लाख। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, कितने हो गए, 12 लाख हो गए। तो तालिका पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखो, ये 12 लाख जो है ना, 12 लाख में से 15% C++ को जानते हैं, 12 लाख में से 25% सी को जानते हैं, इस तरह से आगे भी। ठीक है, अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पाइथन, LISP और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी रखने वाले लोगों की औसत प्रतिशत निकालनी है हमें। क्या निकालना है हमें, औसत प्रतिशत निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको औसत प्रतिशत का सूत्र, औसत निकालने का सूत्र आपको बता दिया है। बाकी आप इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। अब हम सबसे पहले पाइथन के व्यक्ति निकालेंगे, पाइथन को कितने लोग जानते हैं। ठीक है, पाइथन को तो क्या पूछा है, यह हमसे औसत प्रतिशत पूछा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, औसत प्रतिशत पूछा है, और यहाँ क्या दिया है, ये औसत ही तो दिया है हमें, सॉरी, ये प्रतिशत तो दिया है हमें, ये प्रतिशत दिया है। ठीक है, तो हमें लोगों की संख्या नहीं निकालनी है, लोगों की संख्या नहीं निकालनी, क्यों, क्योंकि हमसे केवल अगर औसत पूछता तब हम व्यक्तियों की संख्या निकालते कितने कितने व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है, औसत प्रतिशत पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पाइथन को कितने लोग निकाल रहे हैं, देखो पाइथन को कितने लोग जानते हैं, 10%। ठीक है, कितने लोग जानते हैं, 10%। LISP को कितने जानते हैं, LISP को कितने लोग जानते हैं, LISP को 10%। ठीक है, 10%। ठीक है, फिर दूसरा तीसरा क्या दिया है, जावा, जावा को कितने लोग जानते हैं, 15%। जावा को कितने लोग जानते हैं, 15%। ठीक है, तो इतने इतने लोग इस भाषा को जानते हैं। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या करना है, मैंने आपको औसत का सूत्र बताया था, औसत का सूत्र, औसत बराबर क्या करेंगे, 10 + 10 + 15, और ये संख्या कितनी होगी, टोटल 3 संख्या होगी टोटल। ठीक है, जोड़ लो इसे, ऊपर वाले को, 15 और 10 25 और 10 35/3। ठीक है, 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, पॉइंट लगा लिया, यहाँ 2 बचे, 0 हो गया,
3 छंग 18, फिर से 2 बचे, जीरो पॉइंट लगा हुआ है, जीरो हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो ये ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम 11.7 मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ये हमारा औसत आ गया। ठीक है, औसत प्रतिशत, औसत प्रतिशत। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, आपके समझ आया होगा। ये अगर आपके भाग समझ में नहीं आई है तो आप भाग अलग से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजें बताना है पॉसिबल नहीं है, उसकी हम एक क्लास अलग रख लेंगे, वहां हम आपको सारे फॉर्मूले और भाग वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें अगर किसी को नहीं भी आती है तो हम बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, सी लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और जावा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात कितना है। ठीक है, अनुपात पूछ लिया आप क्या पूछ लिया, अनुपात पूछ लिया। साथियों, ये ऐसा टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आपके 10 के 10 नंबर आपके आएंगे। ठीक है, इसमें से एक नंबर भी घटने वाला नहीं। ठीक है, सी लैंग्वेज, अब सी लैंग्वेज कितने लोग जानते हैं, 25%, जबकि टोटल लोग कितने हैं, 12 लाख टोटल लोग हैं। ठीक है, अब 12 लाख का 25%, सी लैंग्वेज, सी वाले 12 लाख का 25% निकाल लो, 12 का 25%। ठीक है, 25%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, देखो 25 जीरो का जीरो, 25 जीरो का जीरो, 25 जीरो का जीरो, 25 दूनी 50 का जीरो, हासिल 5, 25 से कम 25 से 5 30। कितने लोग जानते हैं सी लैंग्वेज को, 3 लाख लोग। ठीक है, 3 लाख लोग, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख। ठीक है, 3 लाख लोग किसको जानते हैं, सी लैंग्वेज को जानते हैं। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा है जावा के बारे में। ठीक है, जावा के बारे में, तो जावा कितने लोग जानते हैं, 15% लोग। कितने लोग जानते हैं, 15% लोग जावा जानते हैं। ठीक है, तो भाई 12 लाख का कितना निकालेंगे हम, 12 लाख का 15% निकालेंगे। ठीक है, 12 लाख का 15% निकालेंगे बट्टे 100, 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, क्या करेंगे आगे, 15 जीरो का जीरो, 15 जीरो का जीरो, 15 जीरो का जीरो, 15 दूनी 30 का जीरो, हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18, कितना आ गया, 1,80,000। 1,80,000, 1,80,000 लोग क्या जानते हैं, जावा जानते हैं। इन सवालों को जल्दी करने के लिए, इन सवालों को जल्दी करने के लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, टेबल याद करनी पड़ेगी, औसत का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, प्रतिशत का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये याद करना पड़ेगा, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये याद करना पड़ेगा। बस ये 4-5 चीज़ अगर आपने याद कर ली तो आपके 10 नंबर पक्के, कोई नहीं काटने वाला। ठीक है, अभी तो हम ये थोड़ा एग्जाम है तो सारी मतलब बेसिक चीज़ें नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आगे जब हमारा 1 अक्टूबर से इकोनॉमिक्स का बैच भी स्टार्ट होगा और उसमें हम फर्स्ट पेपर की कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ का पोर्शन मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसमें मैथ का पोर्शन मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि बाकी चीज़ें पढ़ाने के लिए हमारे पास समय इतना नहीं रहेगा, तो मैं आपको मैथ का पोर्शन पढ़ा सकता हूँ केवल, और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी की चीज़ें आप अपने आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो वहाँ मैं आपको मैथ बिल्कुल बेसिक रूप से बताऊंगा। जिस बच्चे को बिल्कुल मैथ नहीं आती है वो भी मैथ सीख जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे को बिल्कुल मैथ नहीं आती है वो भी मैथ सीख जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात देख लो कैसे निकालते हैं। अनुपात, सी लैंग्वेज तो ऊपर सी लैंग्वेज के व्यक्ति, सी लैंग्वेज बटे जावा, जावा लैंग्वेज। ठीक है, तो सी लैंग्वेज कितने हैं, 3 लाख हैं। ठीक है, और इसके 1,80,000। अब क्या करेंगे, 1,80,000 है सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 3 जीरो यहाँ से काट दो, 4 जीरो, और 4 जीरो यहाँ से काट दो। ठीक है, कितना बचा, ये बचा 30/18। ठीक है, कितना बचा 3/18। अब देखो 6 पंजे 30 और 6 तियाँ 18, तो कितना आ गया, सी अनुपात जावा कितना आ गया, 5/3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, यही का हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, अगला क्वेश्चन करेंगे हम सी, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, सी और कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसकी बात हो रही है, सी और कोबाल की। तो सबसे पहले सी कितना है, सी 25% है, 12 लाख का 25%। ठीक है,
तो 12 लाख का 25% हमने निकाला था। सी कितने आए थे? 3 लाख आए थे। कितने आए थे? 3 लाख आए थे। 3 लाख आए थे, देखो ये आए। ठीक है, तो इस डाटा को ना हमें जब आप कुछ पेपर में सॉल्व करेंगे तो इस डाटा को सही से लिखना है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि वही एक क्वेश्चन का डाटा ना सारे क्वेश्चनों में यूज हो जाता है या फिर 2-3 क्वेश्चनों में यूज हो जाता है, तो आप अलग अलग निकाल देंगे तो आपको समय बहुत लग जाएगा। तो क्या करेंगे, आप जो भी डाटा निकालें आप उसको सही से लिखेंगे। ठीक है, सही से लिखेंगे रफ शीट पर, जो कि डाटा आपका आगे काम आ जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम आगे देखेंगे। तो सी हमारा 3 लाख हो गया, हमने पहले ही निकाल रखा है। ठीक है, सी 3 लाख हो गया। कोबोल नहीं निकाला हमने, कोबोल को हम निकाल लेंगे, कोबोल को हम निकाल लेंगे। ठीक है, कोबोल COB से दिखा रहे हैं। ठीक है, कोबोल कितना है? कोबोल है हमारा 12%। कितना है? 12%। तो 12 लाख का 12% निकाल लो, 12% निकाल लो। 0 से 0 कैंसिल, वही वाली प्रक्रिया अपनाएंगे। 12 0 का 0, 12 0 का 0, 12 0 का 0, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 एकम 12 हो तो 14। कितना आ गए? 1,44,000। ठीक है, कितना आ गए? 1,44,000। पूछा गया आपसे, पूछा गया अंतर पूछा है, और जब अंतर पूछते हैं ना तो इस वाली चीज में से ये वाली चीज घटा दो, बस अंतर आ जाएगा। ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाना। क्या होता है? घटाना। सी अंतर बराबर सी माइनस COB। ठीक है, तो सी का मान कितना है हमारा? 3 लाख, और इसका मान कितना आया भाई? 1,44,000। ठीक है, ये आया। घटा लो, घटा लो, कितना आएगा? कितना आएगा? देखो, 0 बचा, 0 बचा, 0 बचा। यहाँ हो गए 10, 10 में से 4 गए 6 बचे। यहाँ 9 में से 5 गए तो 9 में से 4 गए तो 5 बचे, और यहाँ 3 में से 1 गया तो वो यहाँ 2 रह गए ना, एक हाथ से ले लिया तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। कितना? 1,56,000। कितना अंतर है? 1,56,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपके समझ में आएगा? कुछ भी नहीं है इन सवालों में, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। सी जावा और कोबोल लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? अब क्या पूछा है? कुल संख्या पूछी है। तो देखो, सी हमने कितने निकाले थे? 3 लाख निकाले थे। ठीक है, कोबोल भी हमने अभी पीछे निकाले हैं। कितने निकाले? 1,44,000। ठीक है, और जावा भी हमने निकाला था। जावा जावा हमने कितना निकाला था, देख लेते हैं पीछे। देखो, जावा हमने निकाला था 1,80,000। कितना निकाला था? 1,80,000। जावा हमने निकाला था 1,80,000। 1,80,000 जावा निकाला था हमने। ठीक है, तो अब इससे क्या पूछा? कुल संख्या। जब कुल संख्या पूछ रही तो इसे सारे को जोड़ दो। 0 0 0 4 और 8 4 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 3 और 3 6। कितना आ गया? कितना आ गया? 6,24,000। कितना आ गया? 6,24,000। देखो, इस वाले सवाल में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। सारा डाटा यहाँ पर जो है ना, मैंने क्या उठाया, यहाँ का सारा डाटा जो है हमने क्या उठाया? पिछले क्वेश्चन से उठाया। केवल मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को आपको हल करने में, और 10 से 15 सेकंड में 2 नंबर आपके। 10 से 15 सेकंड में 2 नंबर आपके। कुछ भी नहीं रखा इन सवालों में। ठीक है, बस आपको खुद को मोटिवेट रखना है और बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? थोड़ी प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, आपको 10 दिन में जब मैं DI पढ़ाऊंगा तो बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन नहीं भी होते हैं तो 4 क्वेश्चन आराम से कराएंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, कितने व्यक्ति सी लैंग्वेज की जानकारी रखते हैं? कितने व्यक्ति सी लैंग्वेज की जानकारी रखते हैं? तो भैया हमने पहले ही निकाल रखा है। सी की कितनी रखते हैं? 3 लाख लोग ही तो रखते हैं, पहले ही निकाल रखा है। देखो, अब इन लास्ट के 2 सवालों में कितना लगा? मुश्किल से 30 सेकंड और 4 नंबर आपके। मुश्किल से 30 सेकंड और 4 नंबर आपके। देखा आपने, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। बस आपको थोड़ा ध्यान से इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज क्लास को शेयर करें। ठीक है, शेयर करें। ठीक है, और 1 अक्टूबर से हम आपको लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स का फ्रेश बैच। ठीक है, जिसका लक्ष्य 3 महीने होगा।
3 महीने में हम सारा सिलेबस आपको बहुत ही सिंपल भाषा में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो साथियों लेते हैं विदा। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। कल हमारी 2 क्लास आएगी। ठीक है, एक तो मैराथन आएगी और एक हमारी डीआई की क्लास आएगी। ठीक है, और कल एक क्लास और आएगी जो होगी हमारी की पॉइंट की। किसकी? की पॉइंट की। ठीक है, की पॉइंट की, और ये होगी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, बाकी फर्स्ट पेपर का जो की पॉइंट होगा वो मैं डीआई के साथ डिस्कस करूंगा कल। डीआई के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, डीआई के साथ आपको आधा घंटा में दे दिया करूंगा, आधा घंटा डीआई। ठीक है, और इसके सवाल भी कुछ बढ़ाए जाएंगे। कल से 10 सवाल आए करेंगे। ठीक है, 5 सवाल डीआई के कराऊंगा मैं डेली, और 5 सवाल जो और आते हैं वो कराऊंगा। ठीक है, ये हमारा इतना पोर्शन होगा और बाकी के की पॉइंट। ठीक है, तो साथियों जय हिंद जय भारत।